हेलो एवरीवन, फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। और एक नया यूट्यूब पे नया सीरीज़ लेके आया है, लूसेंट बैच या लूसेंट सीरीज बोल सकते हैं इसको आप, है ना। ये बिल्कुल फ्री रहेगा, पूरे यूट्यूब पर रहेगा। और लूसेंट आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वह वन डे एग्ज़ाम हो या पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में लूसेंट का अहम रोल है। ठीक है। लूसेंट ऐसा बुक है कि अपने आप में इसमें इतना सारा फैक्ट है कि कोई भी एग्ज़ाम उठा के आप देख लीजिए, इससे सवाल आने तय है। एक्चुअली हम लोग गलती ये करते हैं कि इसको बहुत हल्के में लेते हैं और सोचते हैं कि लूसेंट क्या ही पढ़ा जाए, कुछ और हम लोग पढ़ लेते हैं। लेकिन लूसेंट को अगर आपने ढंग से पढ़ा है, चीज़ों को याद किया है, देखिए पढ़ना अलग चीज़ होता है और याद रखना चीज़ें अलग चीज़ होता है। तो अगर चीज़ें याद रखें तो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, आप उसको क्रैक करने में आसानी होगी। तो इसमें मेरा ये रहेगा फोकस कि जो आसान भाषा में आसान तरीके से हम लोग लूसेंट पढ़े और चीज़ों को उस तरीके से समझे जो एग्ज़ाम में आपके लिए महत्वपूर्ण हो। आप चाहे कोई भी झारखंड के एग्ज़ाम पर फोकस है, चाहे झारखंड पीसीएस हो या फिर झारखंड का एसएससी हो या फिर कोई भी अन्य एग्ज़ाम हो, सब में जीएस तो सब में पूछा जाता है और इसका अहम रोल होता है। तो ये हो गया। फिर बिहार के कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे यूपी के एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जहाँ जीएस है वहाँ लूसेंट है। तो लूसेंट को हम लोग सिर्फ पढ़ना नहीं है, और मेरा मकसद है कि याद करवाना है। यहीं पे आपको याद करवाने का मैं कोशिश करूँगा। और ये भी बताऊँगा कि अगर एक पेज है, इसमें ये 4 से 5 फैक्ट, कौन सा फैक्ट है जो आपको ज़रूर से ज़रूर याद करना चाहिए। उसको आप याद कर सकते हैं और या चाहे तो कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। तो हम लोग धीरे धीरे शुरुआत करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोग का रेस्पॉन्स अगर अच्छा आया, अच्छा रेस्पॉन्स रहा, तो इसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है। और पूरे लूसेंट बुक को बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे और आप लास्ट तक बने रहिएगा। आपको चीज़ें समझ में भी आएगा कि क्या चीज़ बुक से उठाना और क्या छोड़ना है, आपके एग्ज़ाम के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि यह वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा रहा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो पे काम कर सकूं। ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। धीरे धीरे हम लोग अपना जो अभी एंसेंट हम लोग चलेंगे, जिस तरह से बुक में है उसी उसी ऑर्डर में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो भारत का इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं जाएंगे, एक दायरा है उसी तक रहेंगे। और जो बुक पर है उतना ही फोकस करेंगे, ज़्यादा अपना दायरा नहीं बढ़ाना है, मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि जो लूसेंट में दिया हुआ कम से कम उतना चीज़ें याद हो जाए और सही समय में आपके लिए कंप्लीट हो जाए। ठीक है। तो लूसेंट पर फोकस रहेंगे। अपने आप को मैं कंट्रोल करूँगा कि मैं ज़्यादा आगे नहीं जाऊँ, ज़्यादा विस्तृत इसको नहीं करूँ। ठीक है। तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। ठीक है। जहाँ इंपॉर्टेंट होगा मैं रिपीट करूँगा और कुछ इंपॉर्टेंट जो अंडरलाइन कराऊंगा उसको आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है। और मेरा मकसद है सिर्फ पढ़ाना नहीं, चीज़ें याद करवाना यहीं पे, कि ये 5 फैक्ट है आज के लेक्चर का, इसको जरूर याद रखिएगा। जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अथवा भारत भरतों का देश भी कहा जाता है। ठीक है। यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत के संतान कहा गया। ठीक है। भरत एक्चुअली है क्या, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर समझिए। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था, ये याद रखना है कि भरत था क्या। तो भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है। जब मैं बोलूँगा याद रखना है, उसको ध्यान में रखना है आपको। ठीक है। ये क्या था, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह था। मतलब ये समझ में आ गया कि जो भरत था वो क्या था, तो एक प्राचीन कबीले का नाम था। ठीक है। और ये किस लोगों का समूह था, तो उत्तर पश्चिम साइड में जो रहते थे लोगों, उनका ये समूह था। तो इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बाद में इसका प्रयोग देश के नाम से होने लगा। तो जो भरत एक प्राचीन कबीला था शुरुआत में, उसका प्रयोग बाद में क्या हुआ कि देश के नाम से हो गया, भरत से भारत हो गया। प्राचीन भारतीय अपने देशों को, देखिए ये भी नाम याद रखिएगा, जो प्राचीन भारतीय है अपने देशों को क्या बोलते थे, जम्बू द्वीप। ठीक है। तो इसको याद रखना है। अर्थात जम्बू मतलब जामुन, वृक्षों का द्वीप
कहते थे। तो याद रखिए कि जो अपने देश को भारत जम्बू द्वीप भी कहते थे। तो भारत क्या था, पहले प्राचीन कबीला था, उसको उसके बाद इसका देश के नाम में उसको प्रयोग करने लगे। और जम्बू द्वीप क्या हो गया, मतलब जामुन का वृक्ष का द्वीप को भी भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप भी कहते थे। तो ये भी बेसिक फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। देखिए, प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। तो जो प्राचीन ईरानी थे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे किस नदी, सिंधु से हिंदू बनता है, ठीक है। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, याद रखिए, सिंधु नदी के नाम से प्राचीन ईरानी जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे, ठीक है। तो हिंदू कैसे बना, अब सिंधु से ही हिंदू बना, ठीक है। ये समझने वाली बात है कि जो सिंधु से आपका हिंदू बना, और प्राचीन यूनानी जो थे इसका प्रयोग करते थे। तो मुझे समझ में अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअली कि भारत क्या था, है ना, भारत से भारत कैसे बना, जम्बू द्वीप क्या था, सिंधु और हिंदू का क्या कनेक्शन है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये 4-5 फैक्ट आपको अभी तक याद रहना चाहिए, ठीक है। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाने लगा, ठीक है। यूनानी इसे इंदे, ये भी याद रखिएगा, ये जो यूनानी है इसे इंदे और अरब में इसे हिंद कहते थे, ठीक है। तो ये भी फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना होगा। मैं एक बात फिर से बोल रहा हूँ, मैं ज़्यादा अपने जो मतलब मैं अपना जो फोकस है सिर्फ इसी तक केंद्रित रखा हूँ, ज़्यादा विस्तृत मैं नहीं जा रहा हूँ। जो आपके लूसेंट बुक में है, ठीक है, वहाँ तक मैं फोकस रखा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा जाऊँगा तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन मेरा फोकस है कम से कम जो लूसेंट में दिया हुआ है उसको कंप्लीट कराऊँ। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा, ठीक है। मध्यकाल में देखिए हिंदुस्तान कब यूज होने लगा, जब हम लोग मध्यकाल में पहुँचे तब इसका नाम हो गया हिंदुस्तान। तो ये भी ध्यान में रखना है कि हिंदुस्तान प्राचीन समय में नाम नहीं था, लेकिन जब मध्यकाल में हम लोग पहुँचे तब हिंदुस्तान कहा जाने लगा, ठीक है। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। देखिए, जो फारसी हिंदू कौन शब्द है, फारसी शब्द है, ठीक है। हिंदू से क्या बना, हिंदुस्तान बना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना, तो याद ध्यान में रखना है। और ये भी ध्यान में रखना है कि जो हिंदुस्तान जो शब्द का प्रयोग हुआ वो मध्यकाल में हुआ, ठीक है। और हमको जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा लेक्चर आपको कैसा लगा, ठीक है। यूनानी भाषा के इंडे के आधार पर अंग्रेजी शब्द पे इंडिया कहने लगा, ठीक है। देखिए, यूनानी भाषा में इंडे, ठीक है, इंडे से क्या हुआ, इंडे से हो गया इंडिया, ठीक है। तो ये भी है, अब समझने वाली बात है कि इंडे से इंडिया हो गया, हिंदू से हिंदुस्तान हो गया। तो मुझे लगता है कि इस बात को आप लोग समझ रहे होंगे अब, है ना, कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ी। देखिए, विंध्य की पर्वत श्रृंखला, अब देख आपको मैप में काम है कि विंध्य पर्वत का विस्तार कहाँ कहाँ है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ठीक है। को उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बांटती है, ठीक है। देखिए, एक तो ये फैक्ट है, यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है कई बार कि जो विंध्य की पर्वत श्रृंखला है वो देश को, है ना, यहाँ से पूछा जाता है, देश को उत्तर और दक्षिण में 2 भागों से बांटती। कैसा सवाल पूछेगा कि कौन सी पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बांटती है, तो एक फैक्ट आपको ऐसे सवाल पूछा जा सकता है। तो याद रखना विंध्यन, ठीक है। और आप मैप में मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ से, आप मैप में जरूर देखिएगा कि इसका कैसे कैसे विस्तार फैला हुआ, ठीक है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाली की, और दक्षिण में द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा बोलने वाले का बहुमत है, ठीक है। कॉमन सा फैक्ट है ये, ठीक है, ठीक है। दक्षिण में द्रविड़ बोलेगा, उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा विंध्यन की पर्वत श्रृंखला। देखिए, नोट में क्या लिखा हुआ, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिस प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ इस प्रकार है ना, ये याद रखिए कौन कौन है, प्रोटो स्ट्राइड, पैलियो, मेडिटेरियन, काकोसाइड, निग्रोइड और मंगोलाइड, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा जाता है। हम लोग पढ़ेंगे अभी प्राचीन, ठीक है, इसके बाद मध्य आएगा, फिर आधुनिक आएगा, ठीक है। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफर सेलियरस को जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। और तो हम लोग ये सब जो फैक्ट पढ़े आपको, मुझे लगता है एक बार मैं फिर से रिवीजन करा देता हूँ
कि आपको भरत क्या था, है ना, तो भरत एक कबीला था, उससे हुआ भरत से भारत हुआ, देश का नाम हुआ। फिर जम्बूद्वीप के बारे में हम लोग पढ़े, सिंधु हिंदू का क्या कनेक्शन वो पढ़े। फिर पढ़े कि मध्यकाल में किस प्रकार से हिंदू से हिंदुस्तान बना, हिंदुस्तान एक्चुअली कौन सा वर्ड है, तो फारसी शब्द पढ़े। उसके बाद विंध्यन के बारे में पढ़े, उत्तर दक्षिण को 2 भागों में बांटता है। फिर पढ़े कि नस्ल के बारे में पढ़े, कि प्रमुख नस्लों के बारे में हम लोग पढ़े, ठीक है। फिर पढ़े कि कौन से इतिहासकार थे जो 3 भागों में बांटने का श्रेय जाता, तो इसके बारे में पढ़े। तो इस प्रकार से हम लोग आज ये स्टार्ट किए, धीरे धीरे हम लोग एंशिएंट ख़त्म करेंगे। लेकिन आप ये ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। और तो इसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, और चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।